हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके ही यूट्यूब चैनल बीइंग लर्नर्स में। इस वीडियो में हम देखेंगे सेकंड प्रैक्टिस सेट नंबर सिस्टम के लिए। ठीक है, नंबर सिस्टम का सेकंड प्रैक्टिस सेट है ये, 10 क्वेश्चन पे आधारित है ये, और ये नवोदय विद्यालय के लिए और इसके अलावा भी जो भी क्लास 6 के एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं वो सभी लोग इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। नंबर ऑफ होल नंबर्स बिटवीन 38 एंड 68। देखिए, इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या होता है, हमेशा एक कन्फ्यूज़न रहता है कि हमें इन नंबरों को ऐड करना है कि नहीं, ये नंबर को लेके करना है या इनके बीच का नंबर निकालना है। इनके बीच का नंबर मतलब ये क्या पूछ रहा है, 38 और 68 के बीच का पूर्ण संख्याओं की संख्या क्या है। तो बीच मतलब होता है इन दोनों नंबर्स को ऐड नहीं करना है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का होल नंबर आपको पता करना है। तो होल नंबर पता करने के लिए क्या करते हैं, हम इसको माइनस कर लेते हैं। 68 में से 38 माइनस कर लेंगे तो 0 आ जाएगा, 8 में से कट गया 0, 3 3 6। ठीक है, लेकिन ये एग्जैक्ट वो नंबर नहीं है, 30 नंबर नहीं आते हैं। ठीक है, इसमें से एक कम आता है। ठीक है, 30 माइनस 1 दैट इज़ 29 नंबर्स आते हैं 68 और 38 के बीच में। ठीक वैसे ही जैसे 1 से 10 के बीच में कितने नंबर आते हैं, 8 नंबर आते हैं। ठीक है, कौन कौन से, 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, 1 और 10 को छोड़ देंगे तो हमारे पास 8 नंबर आते हैं। ठीक है, और क्यों आते हैं, वो इसी तरह आते हैं। 10 में से 1 माइनस करेंगे तो 9 आएगा, 9 में से फिर 1 माइनस करना पड़ता है जो कि 8 आता है। ठीक है, तो किसी भी दो नंबर के बीच में अगर नंबर आपको फाइंड करना है तो वो जितना माइनस करने के बाद जितना नंबर आता है उससे एक कम आता है। तो यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा 29। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ सक्सेसर एंड प्रेडिसेसर ऑफ 999 इज। ठीक है, 9 से 99 की अगली संख्या और पिछली संख्या का गुणनफल क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे गुणनफल बताना है अगले और पिछली संख्या का। ठीक है, तो 999 के आगे वाली संख्या क्या होगी, 1000। 999 के आगे 1000 होता है और 999 के पीछे क्या होता है, 998 होगा पीछे। ठीक है, एक संख्या आगे और एक संख्या पीछे का गुणनफल क्या होगा, तो 998, उसके बाद 3 0 लगा देंगे तो ये गुणनफल हो जाएगा। तो 998 और ये 000 हो जाएगा। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 में है आपका द प्रोडक्ट ऑफ ए नॉन जीरो होल नंबर। ठीक है, प्रोडक्ट निकालना है नॉन जीरो होल नंबर का एंड इट्स सक्सेसर इज ऑलवेज। ठीक है, इससे मिलता जुलता क्वेश्चन आपने 01 में भी देखा था, नंबर सिस्टम के 01 प्रैक्टिस सेट में भी देखा था, इसी से मिलता जुलता लेकिन क्वेश्चन अलग है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, एक गैर शून्य पूर्ण संख्या और उसकी अगली संख्या का गुणनफल हमेशा क्या होता है, एक सम संख्या होता है, एक विषम संख्या होता है, अभाज्य संख्या होता है या 3 से भाज्य संख्या होता है। ठीक है, तो कोई भी नॉन जीरो नंबर ले लें, जैसे कि 2 ले लें और इसका अगला नंबर सक्सेसर अगले नंबर बोलते हैं, 2 3 6 आता है, तो 6 क्या हो जाएगा, ये सम संख्या हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपका सम संख्या। इसी वजह से ये 2 से डिविजिबल भी होता है। ठीक है, तो पिछला क्वेश्चन उन्होंने देखा था, वहाँ पे लिखा हुआ था कि वो किससे डिविजिबल होगा। ठीक है, यहाँ पे पूछा है वो किस टाइप का नंबर होता है, तो वो नंबर होता है इवन नंबर टाइप का होता है, इवन टाइप नंबर होता है जो कि 2 से डिविजिबल भी होता है। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला जा रहा है कि ए होल नंबर इज एडेड टू 15। एक कोई होल नंबर है यानी पूर्ण संख्या कोई नंबर है जिसको 15 में जोड़ा गया एंड द सेम नंबर इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम 15, और उसी नंबर को 15 में से घटाया गया। ठीक है, तो आपको बताना है द सम ऑफ द रिजल्टिंग नंबर्स, मतलब जोड़ने के बाद जो नंबर आया और घटाने के बाद जो नंबर आया, इन दोनों नंबर का जोड़ कितना आएगा। ठीक है, तो मान लीजिए कि आपने कुछ भी जोड़ लिया, मान लीजिए कि x आपने जोड़ दिया 15 में और आपने x माइनस कर लिया 15 में से माइनस कर लिया x। ठीक है, तो एक नंबर ये आ गया, एक नंबर ये आ गया, इन दोनों को जब जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, x प्लस 15 माइनस x। ठीक है, तो x से x ये कट जाएगा, प्लस माइनस है, और ये 15 15 30 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर 30 आ जाएगा। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन रहेगा उसका डबल हो जाता है। ठीक है, क्योंकि जो भी आप जोड़ेंगे और घटाएंगे ये दोनों आपस में कट जाता है, और जो नंबर होता है जिसमें जोड़ते घटाते हैं वही नंबर का डबल हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। इसमें से कौन सा कथन गलत है। ठीक है, 0 + 0 हो जाता है, 0 - 0 भी होता है, 0 × 0 भी होता है, और 0 डिवाइडेड बाई 0 नहीं होता है। ठीक है, पिछले उसमें भी आपने एक क्वेश्चन देखा था इसी टाइप का था जिसमें डिनोमिनेटर में 0 आ गया था, यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में 0 है, इसकी वजह से ये कथन सही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, द प्रेडिसेसर ऑफ 1 लाख इज, 1 लाख की पूर्ववर्ती संख्या क्या है, यानी 1 लाख से पहले कौन सी संख्या आती है। तो 1 लाख क्या है, कितने डिजिट की,
6 डिजिट की सबसे छोटी संख्या है, तो इससे एक पहले जो आएगा वो आएगा 5 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर, यानी कि 2 2 4 1 5, 5 टाइम्स 9, ठीक है। तो यहाँ पे है 1 2 3 4 5, 5 टाइम्स 9, ये बी है, तो बी आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये कैसे आता है, इसमें हम -1 करके भी ये फाइंड कर सकते हैं। 1 लाख में से एक माइनस करेंगे तो भी हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। -1 करेंगे तो ये 9 9 9 9 9 5 बार 9 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, द सक्सेसर ऑफ 1 मिलियन इज, सक्सेसर मीन्स अगला नंबर, ठीक है। 1 मिलियन के बाद अगली संख्या क्या आती है, तो 1 मिलियन, मिलियन में 6 जीरो, यानी 2 2 4 और 2 6 जीरो, इसमें आप ऐड कर लीजिए 1, तो आपका नेक्स्ट नंबर आ जाएगा। तो 1 पहले आ गया, बाकी सब 0 0 0 आएंगे, 5 जीरो आएंगे, ठीक है। 2 हो जाएगा 5, फिर 1 आ जाएगा, ठीक है। तो 1 मिलियन 1 आ जाएगा, ठीक है। तो कितने जीरो, 2 4 5 जीरो, तो 1 2 3 4 5, 5 जीरो और ये 1, ठीक है। तो हमारा आंसर यहाँ पे बी आ जाएगा, ठीक है। करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, नंबर ऑफ इवन नंबर्स बिटवीन 58 एंड 80 इज। अब यहाँ पे आपको नंबर्स नहीं, होल नंबर्स नहीं पूछा, ये बिल्कुल ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। नंबर सिस्टम के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, वो ज़्यादा लेंदी नहीं होते हैं, आपका सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल 2 सेकंड 4 सेकंड में, 2-3 सेकंड में ही इसका आंसर आ जाता है, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं तो 1 घंटा भी लगाएंगे तो भी इसका आंसर आपको पता नहीं चलेगा, ठीक है, गलत ही करके आएंगे। तो यहाँ पे क्या पूछा है, नंबर में इसमें 80 और 58 के बीच में कितने इवन नंबर है वो बताना, सम संख्या बताना है आपको 80 और 58 के बीच में। तो वैसे ही देख लेंगे हम, ठीक है। 80 और 58 में कितने डिजिट्स आएंगे पहले बीच में वो देख लेते हैं। तो इसके बीच में कितने आएंगे, 8 और 2 10 हो गया, और यहाँ पे बचा 7, तो 5 और 2 7, इसमें से भी एक माइनस करना होगा, तो हमारा टोटल नंबर आ जाएगा 21, ठीक है। तो 21 है, तो आप बराबर, यानी 2 ही टाइप के नंबर होते हैं, एक तो सम होता है यानी कि इवन नंबर होता है, और एक ऑड नंबर होता है, ठीक है। तो ये बराबर नंबर तो है नहीं, अगर 20 होता तो आप बोल सकते थे कि 10 इवन नंबर है, 10 ऑड नंबर है। यहाँ पे तो 21 है, 21 में यानी कि एक 10 होगा और एक 11 होगा, तो कौन सा इवन नंबर 10 होगा कि ऑड नंबर 10 होगा, ये कैसे पता चलेगा। तो ये ऐसे पता चलेगा कि 58 के बाद ये जो 21 नंबर्स हैं, 21 नंबर्स हैं हमारे, 21 नंबर्स में सबसे पहला नंबर जो होगा वो 59 से शुरू होगा, और लास्ट कितने में होगा, 79 पे लास्ट होगा, ठीक है। यहाँ से 21 नंबर में से 59 से लेकर 79 तक है, तो आप देख सकते हैं कि इसमें स्टार्ट भी ऑड नंबर से हो रहा है और एंड भी ऑड नंबर से हो रहा है, इसका मतलब कि ऑड नंबर ज़्यादा है, ठीक है। तो इसमें 10 इवन नंबर हो जाएंगे और 11 ऑड नंबर हो जाएंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। नंबर सिस्टम का बहुत ही अच्छा काउंटिंग नंबर्स का ये कॉन्सेप्ट है। तो अगर ये इवेंट से शुरू होकर इवेंट पे ख़त्म होता है तो इवेंट नंबर ज़्यादा होता है, ठीक है। ये कब हम देखते हैं, जब हमारा ये टोटल नंबर ऑफ नंबर्स ऑड है, तो यानी 21 है, तो अगर 20 नंबर होता तो क्या होता, सीधा 10-10 हो जाते, बराबर बराबर हो जाते, लेकिन यहाँ पे 21 नंबर्स हैं तो बराबर नहीं है, यानी कि इवन नंबर जो है वो 10 है आपका और ऑड नंबर 11 है। तो यहाँ पूछा है आपसे इवन नंबर के बारे में पूछा है, तो आप यहाँ पे 10 आंसर कर देंगे, और यहाँ पे अगर पूछा जाता है कि ऑड नंबर कितने हैं, तो आप यहाँ पे 11 मारते हैं, ठीक है। 11 आंसर होता है आपका, लेकिन अभी फिलहाल यहाँ पे 10 सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 9, सम ऑफ द प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 to 30 इज, ठीक है। 1 से 30 तक प्राइम नंबर्स का योग क्या होगा, ठीक है, अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा। तो 1 से 30 तक के बीच में आप प्राइम नंबर्स लिख सकते हैं। तो एक तो प्राइम नंबर नहीं होता है, 2 से शुरू होता है, ठीक है। 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 8 9 नहीं होता, 10 भी नहीं होता है, 11 होता है, 12 नहीं होता, 13 होता है, 14 भी नहीं होता है, 15 भी नहीं होता है, 16 भी नहीं होता है, 17 होता है, ठीक है। 18 नहीं, 19 होता है, 20 नहीं है, 21 नहीं है, 22 नहीं है, 23 नहीं है, 23 है, ठीक है, 23 है, 24 नहीं है, 25 नहीं है, 26 नहीं है, 27 नहीं है, 28 नहीं है, 29 है, ठीक है, 29 भी है। तो आप यहाँ पे और उसका 30 आ जाता है, तो यहाँ पे आप कैलकुलेट कर सकते हैं कितना आता है टोटल, ठीक है। तो 2 और 3 5, 5 10, 7 17, 18, 19 20 21, 21 और 7 28, 29 30 और 7 37, 38 39 40 और 9, ठीक है, 40 49, कैरी बचा 4 4 + 1 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी 129 इसका सम आ रहा है। तो यहाँ पर डी आपका आंसर हो जाएगा 129, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर, लास्ट क्वेश्चन है इस प्रैक्टिस सेट का, लास्ट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 10, द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर्स ऑफ द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर, सबसे बड़ी 3 अंकीय संख्या के विभिन्न अभाज्य संख्याओं की संख्या क्या है, ठीक है। क्वेश्चन एक बार फिर से समझ लेते हैं, द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर्स, यानी अलग अलग प्राइम फैक्टर्स, आपको पता है किसी भी नंबर को प्राइम फैक्टर्स में आप तोड़ सकते हैं, उसको प्राइम फैक्टर्स में अलग अलग लिख सकते हैं, किसी भी नंबर को, हर एक नंबर को आप प्राइम फैक्टर्स में अलग अलग तोड़ सकते हैं। तो सबसे लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर जो होता है 999, ये है आपका लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर। इसको अगर प्राइम फैक्टर्स में तोड़ेंगे
तो अलग अलग कितने प्राइम फैक्टर्स आएंगे इसके, ठीक है। तो 999 को हम तोड़ के देख लेते हैं कितने इसके आते हैं हमारे फैक्टर्स, ठीक है। प्राइम फैक्टर्स कितने आते हैं और अलग अलग कितने टाइप के हैं। तो 3 से ये डिवाइड होगा, पता है, 3 3 9, 3 3 9, 3 3 9, फिर 3 से करेंगे 3 1 3, 3 1 3, 3 1 3, फिर ये 3 से कट जाएगा, 1 + 1 + 1 3 होता है, तो 3 से ये कट जाएगा, तो 3 3 9 और यहाँ पे 2 बचा 21, 3 से 21, ठीक है। तो 37 आपका क्या है, 37 एक प्राइम नंबर है, ठीक है। तो 37 के बाद आपका नहीं कटेगा, ठीक है। तो 37 इंटू 1 37 आप कर सकते हो। तो 3 और 37 दो इनके प्राइम फैक्टर्स हैं, ठीक है। तो कितने प्राइम फैक्टर्स होंगे, कितने टाइप के हो गए, 2 टाइप के, एक हो गया 3 और एक हो गया 37। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 37, ठीक है। तो ये थे हमारे 10 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन। उम्मीद करता हूँ कि सॉल्यूशन आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है। अगर पहली बार आए चैनल पे तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और नवोदय की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कीजिए। और भी ग्रुप्स हैं, अलीगढ़ के लिए अलग ग्रुप है, AMU की तैयारी के लिए अलग ग्रुप है, BHU की तैयारी के लिए अलग ग्रुप है, और जामिया की तैयारी के लिए अलग ग्रुप है। सारे यूनिवर्सिटीज़ की प्रिपरेशन होती है हमारे यहाँ, ठीक है। इसके लिए स्पेशल जूम क्लासेस भी होती हैं, अगर वो भी ज्वाइन करना है तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं उसके लिए, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।